दिनांक 27/7/2025 को हमें गुप्त सूचना मिली थी कि दो लड़के हैं जो असला सप्लाई करने के लिए लाडवा एरिया में घूम रहे हैं, और ये वही लड़के हैं जो पहले भी कई बार असला सप्लाई कर चुके हैं। सूचना पे हमने तुरंत एक टीम का गठन किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जसबीर, एचसी जगदीप, एएसआई कुलदीप, एचसी संदीप और सुरेंद्र, इन्होंने मौके पे जाके दोनों बंदों को राउंड अप किया। और जब इनको नाम पता पूछे तो एक ने अपना नाम करणदीप उर्फ कन्नू उर्फ केडी बताया, और दूसरा लड़का राजा जंग सिंह था। ये दोनों यमुनानगर के चांदपुरा एरिया के रहने वाले हैं। और करणदीप ने बताया कि इसके खिलाफ पहले भी 307 के कई मुकदमे हैं, कई बार जेल जा चुका है, और अब ये जो मनजोत है एक लड़का यमुनानगर का ही, उसके संपर्क में है। पहले भी मनजोत का ये केस हुआ है, इकट्ठे इन्होंने कई अपराध किए हैं और इकट्ठे जेल भी रहे हैं। अब जो मनजोत लड़का है वो विदेश में बैठा है, और करणदीप, राजा जंग सिंह और कई इन्हीं जैसे लड़के उसके कहने से अपराध कर रहे हैं लगातार। तो इन दोनों लड़कों को हमने जब इनको गिरफ्तार किया और 2 दिन को पुलिस रिमांड पे लिया, क्योंकि इनके पास से एक 32 बोर का वेपन और 2 जो रोन थे वो बरामद हुए थे। और पूछताछ में अब इन्होंने बताया कि ये असला सप्लाई पहले भी कुरुक्षेत्र एरिया में करे हैं। एक बार ये जो अमन ढाबा के पास गोलियां चली थी, उससे पहले जो करीब 100 गोलियां ये लड़का करणदीप लेके आया था अमृतसर से मनजोत के कहने पर। और फिर करणदीप ने राजा जंग सिंह को बुला लिया था, और ये दोनों फिर सप्लाई करके गए थे साहा एरिया में, जो बाद में अमन ढाबे पे वारदात में प्रयोग की गई थी। और इसी प्रकार इन्होंने एक पिस्टल, 2 मैगजीन्स और करीब 40 गोलियां शाहबाद में डिलीवर करी थी। एक पिस्टल इन्होंने बबैंड के पास डिलीवर करी थी। इस तरीके से इनके कई सारे वेपन्स जो थे इन्होंने डिलीवर किए हुए थे। तो आज इनको 2 दिन रिमांड के बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जो पुरानी इन्होंने वारदातें की हैं वो सारी हमने खोल दी हैं, और कोर्ट के सामने सारे इनका जो है वो लिखा जाएगा। जो अमन ढाबे वाली वारदात है उसमें भी इन लोगों को दोबारा से गिरफ्तार किया।